पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। शादी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों और कागजों पर हुए हस्ताक्षर का नाम नहीं होता। ये 2 जिंदगियों के ताने बाने से बुनी गई एक जटिल व्यवस्था होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसकी गूंज सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी प्रसिद्ध कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा के तलाक की खबर ने सुर्खियां बटोरी। शादी के बाद जिस तरह से उनकी जोड़ी सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल के रूप में देखी जा रही थी, उसी तरह अब तलाक और एलिमनी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस केस ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता कैसे तय किया जाता है, और क्या सिर्फ महिलाओं को ही इसका अधिकार होता है या पुरुष भी इसकी मांग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। गुरुवार को बांद्रा के फैमिली कोर्ट में पेश हुए युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा ने औपचारिक रूप से तलाक की कार्रवाई पूरी कर ली। कोर्ट में पेश दस्तावेजों के अनुसार दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और इसमें एलिमनी की शर्तें भी तय कर ली गई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चहल को 4 करोड़ 75 लाख रुपए की एलिमनी देने का आदेश मिला है, जिसमें से उन्होंने पहले ही 2 करोड़ 37 लाख 55 हजार रुपए का भुगतान कर दिया है। अब बाकी राशि का भुगतान नियत समय पर किया जाएगा। अब ये रकम सुनने में जितनी बड़ी लगती है, उससे कहीं अधिक जटिल ये प्रक्रिया होती है। किसी भी तलाक के केस में एलिमनी तय करने के लिए कई कानूनी और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कोर्ट ये देखती है कि कौन सा पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर है और किसे सहायता की जरूरत है। वहीं भारत में तलाक के दौरान एलिमनी या गुजारा भत्ता तय करने के लिए कोई निश्चित गणना पद्धति नहीं है। अदालत इस पर फैसला लेते समय कई कारकों को ध्यान में रखती है। सबसे पहले पति पत्नी की आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाता है कि कौन कितना कमाता है और किसके पास कितनी संपत्ति है। इसके अलावा शादी की अवधि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर शादी कई वर्षों तक चली है तो आमतौर पर एलिमनी की राशि अधिक हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट ये भी देखती है कि तलाक के कारण किसी पक्ष को करियर में नुकसान तो नहीं हुआ। यदि पत्नी ने शादी के कारण नौकरी छोड़ दी या अपने करियर से समझौता किया तो उसे अधिक गुजारा भत्ता मिल सकता है। इसी तरह जीवन शैली और सामाजिक स्थिति भी एक अहम पहलू है। अदालत ये सुनिश्चित करती है कि तलाक के बाद दोनों पक्षों का जीवन स्तर संतुलित रहे और किसी एक को अत्यधिक वित्तीय संकट न झेलना पड़े। साथ ही अगर दंपत्ति के बच्चे हैं और उनकी कस्टडी पत्नी को मिलती है तो एलिमनी की राशि तय करते समय उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा यदि पति या पत्नी पर भारी कर्ज या अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां हैं तो कोर्ट उसी के अनुसार एलिमनी की राशि तय कर सकती है। अब वैसे तो अधिकतर मामलों में गुजारा भत्ता महिलाओं को ही दिया जाता है, लेकिन भारतीय कानून के तहत पुरुष भी एलिमनी मांग सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के अनुसार यदि पति आर्थिक रूप से कमजोर है और उसकी जीविका पत्नी की कमाई पर निर्भर है तो वो भी गुजारा भत्ता पाने का हकदार हो सकता है। हालांकि सामाजिक कारणों से पुरुष आमतौर पर एलिमनी की मांग करने से बचते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि पति की शारीरिक अक्षमता, कोई गंभीर बीमारी या किसी अन्य कारण से कमाई करने में असमर्थता हो, तो ऐसे में पति भी गुजारा भत्ता मांग सकता है। अब गौरतलब है कि तलाक अब केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज में बदलती मानसिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। ये एक ऐसा फैसला है जो न केवल 2 व्यक्तियों को प्रभावित करता है, बल्कि उनके परिवारों और सामाजिक ढांचे पर भी असर डालता है। वहीं एलिमनी की व्यवस्था इस संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाई गई है, ताकि कोई भी पक्ष तलाक के बाद असमान आर्थिक स्थिति में न रहे। ये न किसी को दंड देने के लिए है, न ही किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अलगाव के बाद दोनों पक्ष गरिमापूर्ण जीवन जी सके। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।